मध्य प्रदेश के दागदार परीक्षा मंडल व्यापम का नाम लगातार बदलता गया, लेकिन कारनामे वहीं के वहीं हैं। व्यापम का नाम पीईबी हुआ और उसके बाद अब कर्मचारी चयन मंडल हो गया। इसके लिए तमाम कोशिशें की गई, लेकिन विवाद इससे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का खुलासा हुआ है और इस खुलासे में बीजेपी के एक नेता का स्कूल भी चर्चा में है। दरअसल पटवारी परीक्षा को लेकर जब रिजल्ट आया तो पता चला कि टॉपर्स में 10 में से 7 बच्चे उसी केंद्र पर परीक्षा दे रहे थे जिस केंद्र का जुड़ाव बीजेपी नेता के साथ है। यानी कि जिस केंद्र में परीक्षा हुई वो बीजेपी नेता का ही स्कूल था, लिहाजा विवाद बड़ा हो गया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। हाल ही में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की बातें सामने आ रही हैं। दरअसल टॉप 10 मेरिट लिस्ट में 7 अभ्यर्थी एक ही सेंटर में हैं। 9000 चयनित अभ्यर्थियों में से लगभग 1000 चयनित अभ्यर्थियों का सेंटर NRI कॉलेज था। ज़्यादातर टॉपर्स के सिग्नेचर हिंदी में हैं, लेकिन उन्हें इंग्लिश में 25 से 25 मार्क्स में आए। व्यापम का नाम बदलने से घोटाले बंद नहीं हुए, इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए थी, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जांच हुई लेकिन जांच का नतीजा भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि घोटाले पर घोटाले होना और फिर जांच में कुछ ना निकलना संकेत यही है कि सियासत इस पर हावी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ESB, इसने ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का जैसे ही नतीजा घोषित किया, विवाद शुरू हो गया। भर्ती परीक्षा के टॉप 10 की लिस्ट में 7 उम्मीदवारों ने ग्वालियर के जिस केंद्र में परीक्षा दी है वो भिंड के भारतीय जनता पार्टी विधायक संजीव कुशवाहा का है। इस सेंटर में 114 लोगों का चयन हुआ है। विधायक के सेंटर से 60 टॉपर होने पर उम्मीदवारों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। टॉप 10 में शामिल इन 7 उम्मीदवारों का सेंटर ग्वालियर के NRI कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में था। इन उम्मीदवारों के रोल नंबर भी सीरीज में एक साथ शुरू होते हैं। शुरुआती अंक सबके 2488 से हैं। इन 7 में से 5 उम्मीदवारों के हस्ताक्षर हिंदी में हैं और हस्ताक्षर में भी सिर्फ नाम लिखा गया है, किसी तरह की बनावट नहीं है। इसके बाद फर्जीवाड़े के आरोप बढ़ गए हैं। इन 60 टॉपर्स ने कुल 200 में से 174.88 से लेकर 183.36 तक अंक हासिल किए हैं। ये अंक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद फाइनल रिजल्ट में मिले हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद करीब 10 अंक तक घटे और बढ़े हैं। जिन प्रश्नों को ESB ने परीक्षा के लिए कैंसिल कर दिया और उसके नंबर नहीं दिए, उनके उत्तर भी इन उम्मीदवारों ने सही दर्ज किए थे। एक टॉपर उम्मीदवार के 11 प्रश्न कैंसिल किए गए, उनमें से 10 के उत्तर सही लिखे थे। NRI कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के मुताबिक कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा में मैनेजमेंट केवल इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, सेटअप पूरा कर्मचारी चयन मंडल का रहता है। सॉफ्टवेयर कंपनी भी मंडल द्वारा निर्धारित रहती है। परीक्षा CCTV कैमरे की निगरानी में होती है। एग्जाम में ड्यूटी का निर्धारण भी कर्मचारी चयन मंडल करता है। ये परीक्षाएं जिला प्रशासन और कर्मचारी चयन मंडल की निगरानी में होती हैं। इसमें कॉलेज का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन ऐसे में कई संदेह हैं और कई सवाल हैं, और इन सवालों से मध्य प्रदेश की सरकार भी नहीं भाग सकती है, क्योंकि व्यापम अभी भी पीछे है और व्यापम ऐसे वक्त में फिर सर उठा रहा है। और पटवारी परीक्षा के रिजल्ट के बाद जो आरोप हैं वो उस व्यापम को लेकर और मजबूत जड़ों पे पहुंच जाते हैं कि जब 4 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान क्या इन घोटालों और इन जालसाजियों के बीच में अपनी सरकार को और अपने प्रशासन को पाक साफ साबित कर पाएंगे? ये तो बड़ा प्रश्न है शिवराज सिंह चौहान के सामने।